हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय प्रमोद शर्मा। स्टूडेंट्स, आज एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नेक्स्ट लेक्चर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे आप, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जो एल्डोल कंडेंसेशन थी वहाँ पर दो सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अपन एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ये मेरे पास इथेनॉल है। फिर इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ में, और बेस का काम क्या होता है? OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। ये OH नेगेटिव किसी अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढेगा, तो यहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ CH2 एंड देन H। ये OH नेगेटिव अटैक करेगा इस H पॉजिटिव के ऊपर, और यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा? H2। अब देखो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे CH2 के ऊपर, तो CH2 के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है कीटोन के साथ में, तो देखो कीटोन के रूप में मैं ले लेता हूँ एसीटोन। ये मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। कार्बन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर, और इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक कौन करेगा? ये CH2। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं CHO से, तो देखना लास्ट में क्या है? CHO। उसके बाद क्या है? CH2। ये है मेरा CH2। ठीक है, CHO के बाद CH2। CH2 का जो बॉन्ड बना है वो किसके साथ बना है? कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। ठीक है, और इस कार्बन के दो तरफ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 ये और एक CH3 ये, और इस कार्बन के नीचे है O नेगेटिव। क्या है? O नेगेटिव। O नेगेटिव के ऊपर अटैक कौन करेगा? कोई एसिडिक हाइड्रोजन H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? एक तो एल्कोहल और एक एल्डिहाइड यानी एल्डोल का है। ठीक है, CH3C CH3, नीचे क्या है? OH, यहाँ पर CH2 एंड देन CHO। तो ये क्या बन गया? हमारा एल्डोल बन गया। क्लियर? ये तो है एल्कोहल और ये क्या है? एल्डिहाइड। अब इसके अंदर हमें रिमूव करना है H2O का मॉलिक्यूल, क्योंकि फॉर्मेशन किसका होने वाला है? इनेल का फॉर्मेशन होने वाला है। तो देखो ये OH, और यहाँ से मैं एक H निकाल देता हूँ, ये H। तो यहाँ से रिमूव क्या हो गया? एक H2O का मॉलिक्यूल, और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो बना क्या? CH3। ठीक है, और ये नीचे CH3 और डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया इनेल का। ठीक है, अब देखो इसका हम IUPAC नेम लिखें तो किस प्रकार से लिखें? कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन को अरेंज करते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड से। 2 के बाद 3 पे क्या है? देखो 3 मेथाइल। कार्बन टोटल कितने हैं? 4। ब्यूट। 2 के बाद डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 पे क्या है? एल्डिहाइड है, तो 1L। 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन 1L। और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिए जाते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट रिएक्शन अपन बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। हेडिंग लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में देखो क्या होता है, हमारे पास है 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूँ एक बार आपको, ट्वाइस ऑफ HC डबल बॉन्ड OH। 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड है,
2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवानी है, कंसंट्रेशन यहाँ पर NaOH या KOH ले लेता हूं मैं। तो 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे मोल फॉर्मेल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। एक का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन। अब आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन हम करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक तो बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, HCOONA, और एक बनेगा हमारा एल्कोहल CH3 एंड देन OH। एक एल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। ये तो हमारी हो गई डायरेक्ट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अपन मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले देखो मैं 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ, ये मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O एंड देन H। इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है किसी बेस के साथ, और बेस का काम होता है OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। सबसे पहले मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कौन करेगा, ये OH नेगेटिव। क्लियर। यहां पर देखो HCO नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ में OH, और OH के साथ में यहां पर क्या है H, OH के साथ में यहां पर क्या है H। अब देखो कंडीशन क्या हो सकती है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड हमेशा टूटेगा, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये CH है, ये H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, तो H के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, H नेगेटिव। ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब मैं लेता हूं सेकंड मोल फॉर्मेल्डिहाइड का, ये मेरे पास है सेकंड मोल HC डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है। वापिस ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं मैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर ये H नेगेटिव अटैक करेगा। क्लियर है। और यहां पर देखो मैंने बेस लिया था, मान लो KOH ले लिया, तो उसका OH तो काम में आ गया, इसका K पॉजिटिव भी बचा हुआ है, और इसका K पॉजिटिव अटैक कहाँ करेगा, इस O नेगेटिव के ऊपर। मान लो ये मेरे पास K पॉजिटिव है तो ये अटैक कर देगा इस O नेगेटिव के ऊपर। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इधर देखो, यहाँ पर मेरे पास है 2 H पहले से थे, एक H और जुड़ गया, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट CH3। साथ में एक है O और उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और उसके साथ जुड़ क्या गया K पॉजिटिव, CH3 O नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज। कहने का मतलब यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बना था उसका फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। साथ में देखो मेरे पास क्या बना हुआ है, HC डबल बॉन्ड O एंड देन OH। साथ में हमारे पास क्या बना हुआ है, देखो H, इसके साथ में C, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या है OH। एक ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड बना है। इस रिएक्शन में आगे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जो मैकेनिज्म है वो है प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर देखो किस प्रकार से होगा, ये H पॉजिटिव चला जाएगा इस O नेगेटिव के साथ में, और ये K पॉजिटिव आ जाएगा इस O के साथ में। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3O के साथ में क्या जुड़ गया, H पॉजिटिव, तो CH3OH, इसको हम बोलते हैं मीथेनॉल। देखो एक पहला प्रोडक्ट बन गया ना, मीथेनॉल। उसके बाद देखो क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O और K। दूसरा क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो ये है पोटेशियम फॉर्मेट, है ना। इसकी जगह सोडियम लेते तो सोडियम फॉर्मेट हो जाता, या सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई रिएक्शन, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।